बेसिकली अगर आप हम पिछले जाए ना तारीख भी देखें तो 2 दफ़ा जो यहाँ पे उम्मीदवार PDM का उम्मीदवार खड़ा है मौलाना मोहम्मद कासिम, ये इस नेशनल असम्बली की सीट से पहली दफ़ा भी 2 दफ़ा हारा था। तो ये अली मोहम्मद खान की सीट थी जो खाली हुई है, तो इमरान खान के लिए जीतना इसका बहुत आसान है और इमरान खान जीत जाएंगे। ज़िमनी इंतखाबात है, इंशाअल्लाह इमरान खान 9 सीटों पर खड़ा है और इंशाअल्लाह जीतेगा। सारे पाकिस्तान के आवाम इमरान खान के साथ खड़ा है और हम तो इस उम्र में इमरान खान के लिए टाइगर है। इमरान खान के ऐलान के मुताबिक हम काम करेंगे, जब वो कॉल देगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार है। अवाम यही समझ रही है, अवाम ने इन लोगों को तकरीबन 75 साल झेला है, उनको पता है कि ये सब चोर है। अभी एमएल वली जो उधर स्वात में ड्रामा कर रहा है अमर के नाम पर, कल लोगों ने उसको रिजेक्ट किया और उधर स्टेज से उतारा कि आप इधर भी सियासत कर रहे हो। तो ये गंदे सियासतदान है, इंशाअल्लाह एक ही इमरान खान है, इसकी वजह से हम इस गन से निकल जाएंगे, छुटकारा हमें मिल जाएगा। और ये आपको ये लोग खुद बता देंगे कि इमरान खान 9 सीटें जीतेगा, भारी अक्सरियत से जीतेगा। रिज़ल्ट इस तरह आएगा, इससे पहले भी बहुत जो है ना आए हुए काफ़ी, पहले 2 दफ़ा अली मोहम्मद खान को इन्होंने जितवाए, अब तो माशाल्लाह इमरान खान खुद जो है ना इधर इस हल्के का उम्मीदवार है। तो रिज़ल्ट तो उनको पहले से पता चल चुका है कि रिज़ल्ट उनके खिलाफ आएगा, 13 पार्टियों को शिकस्त होनी दी। तो उसके वजह से जो है ना ये गिरफ्तारियाँ भी कर रहे हैं, लोगों को डरा भी रहे, धमका भी रहे। तो ये लोग बदलने वाला नहीं है, अपना जो है ना वो फैसला ये लोग सुना चुके। तो बिलखसूस पख्तून जो है वो अपना फैसला तो पहले भी इमरान खान के हक़ में दे चुके और 2018 में भी दे चुके और अब भी देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब लोगों को पता है यहाँ पर मौलाना कासिम खड़ा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन उसका जो वोट जो है वो जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे डाकू को जाएगा। दूसरी बात, कल इस्तक भाई ने पूरी PDM को जो है वो जलील कर दिया है। 10 फुट के जनावरों के डाक में उन्होंने जलसा किया था, मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल से तकरीबन 800-900 बंदे आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इधर आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितने बंदे हैं। तो ये चेंज है और सबको शऊर आ गया है कि इमरान खान हक पे है और इंशाअल्लाह जीत इमरान खान की होगी 9 सीटों पे भारी अक्सरियत से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मर्दान में मौजूद हूं, मर्दान के लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं यहाँ से इलेक्शन कौन जीतेगा और जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है उस बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तरफ इमरान खान उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ सारी PDM इकट्ठी है, क्या समझते हैं क्या रिजल्ट आएगा? इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद है अल्लाह से कि इमरान खान जीतेगा और भारी अक्सरियत से जीतेगा। ये मैं आज गांव से आ रहा था, मैंने लोगों को कहा कि कल मुत्तहिदा कौमी में जितनी भी पार्टियां हैं उनकी इलेक्शन पूरी पार्टियों की जलसा था कल, और हमारे गांव से 2 बंदे आए थे और आज मैंने इन लोगों को गिनाए कि हमारे गांव से ये देखो प्लाना जा रहा है। कम से कम 80-90 हमारा छोटा सा गांव है उधर से निकले और वो 13 पार्टियों का इलेक्शन जलसा था और उधर से 2 बंदे हैं, मैंने गिने भी है कि ये प्लाना गया और ये गया और आज 80-90 बंदे गए, बस ये वाजिया फर्क है। 2 बंदे आप उनको नहीं कुछ कह रहे? उनको कह रहे हैं, वो पड़ोसी उनको कह रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, उन लोगों के चेहरे जान जाएंगे, पहचान लेंगे इनको इंशाल्लाह। अच्छा, कह रहे हैं कि मैं कल यहाँ PDM का जलसा था, 13 जमातों का जलसा था, कल मेरे गांव से 2 बंदे आज तकरीबन 80-90 लोग आए। क्या समझते हैं ये जो चेंज है, एक तरफ 2 एक तरफ 80-90, क्या वजह यही है कि लोग इनके चेहरे पहचान रहे, लोगों को शऊर आ रहे हैं कि इनकी कारकर्दगी और इनकी सब कुछ समझ आ रहा है कि इनका क्या कारकर्दगी है। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो गिरफ्तारियाँ ये लोग कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ और रात को आज़म स्वाति को इन्होंने गिरफ्तार किया, इसकी हम मजम्मत करते हैं। और मैं खुद बजाते खुद बनी गाला में जो है ना उस दिन जो इमरान खान को गिरफ्तार कर रहे थे, 12 बजे हम घर से निकले मोरगा से, पिंडी से, और सारी रात हमने उधर गुजारी है बनी गाला में। सुबह अज़ान ने नमाज़ पढ़ के हम उधर से निकले। इनको हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाए ना। अच्छा, मुझे बताएं जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, पहले शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, आज़म स्वाति को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या समझते हैं इस तरह ये जो इतनी आवाम नज़र आ रही है, इनका जोशो जज्बा कम हो जाएगा? मेरे ख्याल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनकी जेलें इतनी नहीं है, किन किन को गिरफ्तार करेंगे ये लोग, ये किन किन को गिरफ्तार करेंगे? इतनी जेल इतनी जगह इनके पास है रखने के लिए, किन को गिरफ्तार करेंगे? हाँ, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ये इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं कि लोग अपने हक के लिए निकल रहे हैं
लोगों को शऊर आ गया है, अपने हक मांग रहे हैं। और कल तक जो चीख रहे थे कि इलेक्शन कराओ, आज उनको कुर्सी में बैठ के वो कह रहे हैं कि हम अभी कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, ये लोग भाग रहे। क्यों भाग रहे? आए मैदान में, करे इलेक्शन। और इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि 9 के 9 हल्के टोटली इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह, अगर ये लोग धांधली ना करें, कोई ताकतवर हल्के इसमें कोई हाथ पाई ना करें, तो इंशाअल्लाह इमरान खान जीतेगा। आवाम का फैसला क्या? आवाम का फैसला आपके सामने। कल आप मेरे ख्याल से नहीं आए थे, पीडीएम का जो जलसा था उसमें अगर आप होते तो आपको फैसला कल और आज का वाजिया नजर आता कि कल क्या तो और आज क्या है। कह रहे हैं कल पीडीएम का जलसा था और आज इमरान खान का जलसा है। जलसा देख के अवाम का फैसला पता चल जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से इमरान खान खुद उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ सारी पीडीएम इकट्ठी है। कल पीडीएम का जलसा था, आज इमरान खान का जलसा है और 2 दिन बाद इलेक्शन है। क्या रिजल्ट आएगा? वालेकुम अस्सलाम जी। इंशाल्लाह सब लोगों को पता है यहाँ पर मौलाना कासिम खड़ा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन उसका जो वोट जो है वो जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे डाकू को जाएगा। दूसरी बात, कल इस्तक भाई ने पूरी पीडीएम को जो है वो जलील कर दिया है। 10 फुट के जनावरों के डाक में उन्होंने जलसा किया था। मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल से तकरीबन 800-900 बंदे आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इधर आप लोग खुद देख सकते हैं कि कितने बंदे हैं। तो ये चेंज है और सबको शऊर आ गया है कि इमरान खान हक पे है और इंशाल्लाह जीत इमरान खान की होगी 9 सीटों पे भारी अक्सरियत से। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या समझते हैं? एक तरफ सारी जमातें इकट्ठी हैं, एक तरफ इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, अवाम का फैसला क्या होगा और अवाम क्या समझ रही है? अवाम यही समझ रही है, अवाम ने इन लोगों को तकरीबन 75 साल झेला है। उनको पता है कि ये सब चोर है। अभी एमएल वली जो उधर स्वात में ड्रामा कर रहा है अमर के नाम पर, कल लोगों ने उसको रिजेक्ट किया और उधर स्टेज से उतारा कि आप इधर भी सियासत कर रहे हो। तो ये गंदे सियासतदान है। इंशाल्लाह एक ही इमरान खान है, इसकी वजह से हम इस गन से निकल जाएंगे, छुटकारा हमें मिल जाएगा। और ये आपको ये लोग खुद बता देंगे कि इमरान खान 9 सीटें जीतेगा, भारी अक्सरियत से जीतेगा। और हक है। जो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, अब आजम सबाती को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो वाज़ेह बयान है, वो लोग सच कह रहे हैं और सच ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। जो सच बोलेगा तो उनको ये लोग उठाएंगे, ये बोलेंगे कि हम इनको दबा लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इमरान खान को मानता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है, वो आज़ाद हो चुका है। तो वो हक बोलेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? आप देख सकते हैं यहाँ अवामी समंदर, इमरान खान खुद जलसा करने आ रहे हैं। इमरान खान उम्मीदवार भी हैं यहाँ से, दूसरी तरफ सारी पीडीएम इकट्ठी है। क्या रिजल्ट आएगा? रिज़ल्ट इस तरह आएगा, इससे पहले भी बहुत जो है ना आए हुए काफ़ी, पहले 2 दफ़ा अली मोहम्मद खान को इन्होंने जितवाए। अब तो माशाल्लाह इमरान खान खुद जो है ना इधर इस हल्के का उम्मीदवार है। तो रिज़ल्ट तो उनको पहले से पता चल चुका है कि रिज़ल्ट उनके खिलाफ आएगा। 13 पार्टियों को शिकस्त होनी दी, तो उसके वजह से जो है ना ये गिरफ्तारियाँ भी कर रहे हैं, लोगों को डरा भी रहे, धमका भी रहे। तो ये लोग बदलने वाला नहीं है, अपना जो है ना वो फैसला ये लोग सुना चुके। तो बिलखसूस पख्तून जो है वो अपना फैसला तो पहले भी इमरान खान के हक़ में दे चुके और 2018 में भी दे चुके और अब भी देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपकी एक टांग खराब है, फिर भी आप यहाँ जलसे में पहुँचे हैं, क्या वजह? बेसिकली ये तो इस तरह है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आम लोगों के लिए जो किसी भी तबके से हो तो उनके लिए काम कर रही है। तो इसी वजह से हमें इसके इमरान खान उम्मीदवार हैं, दूसरी तरफ सारी पीडीएम इकट्ठी है, रिजल्ट क्या आएगा? बेसिकली अगर आप हम पिछले जाए ना तारीख भी देखें तो 2 दफ़ा जो यहाँ पे उम्मीदवार पीडीएम का उम्मीदवार खड़ा है मौलाना मोहम्मद कासिम, ये इस नेशनल असम्बली की सीट से पहली दफ़ा भी 2 दफ़ा हारा था। तो ये अली मोहम्मद खान की सीट थी जो खाली हुई है, तो इमरान खान के लिए जीतना इसका बहुत बहुत आसान है और इमरान खान जीत जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी। बड़ा सज क्या है इमरान खान के जलसे पे, पीटीआई लिखवाया हुआ है, पीटीआई टाइगर। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ इलेक्शन है, क्या रिजल्ट आएगा? ये तो ज़िमनी इंतखाबात है, इंशाल्लाह इमरान खान 9 सीटों पर खड़ा है और इंशाल्लाह जीतेगा। सारे पाकिस्तान के आवाम इमरान खान के साथ खड़ा है और हम तो इस उम्र में इमरान खान के लिए टाइगर है,
इमरान खान के ऐलान के मुताबिक हम काम करेंगे। जब वो कॉल देगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह इमरान खान जैसा आदमी पाकिस्तान में फिर नहीं आएगा। भट्टू के बाद इमरान खान अल्लाह ने दिया है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की निगरानी इमरान खान की निगरानी में पाकिस्तान तरक्की करेगा। अच्छा मुझे बताइए, एक तरफ सारी जमातें इकट्ठी हैं, एक तरफ इमरान खान उम्मीदवार है। ये तो पीडीएम वाला है, ये तकरीबन 30 साल से आजमाया हुआ पार्टियां हैं। इन्होंने हुकूमतें किया है लेकिन उन्होंने सारी उम्र करप्शन किया है और आवाम के लिए कुछ नहीं किया है। वाहिद एक इमरान खान लीडर है जो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। इमरान खान को क्या कमी था, उन्होंने बादशाही की ज़िंदगी छोड़ दिया है सिर्फ पाकिस्तान के आवाम के लिए। और